गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सकलदीप सर। आई होप कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग काल को पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये क्लास में आप लोग बने रहेंगे। ये क्लास देखने के बाद ऐसा एक भी प्रश्न नहीं होगा जो कि आपसे नहीं बने। ये जो चैप्टर है ना बाबू, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा है तो प्रत्येक साल ना 2 से 3 मार्क्स इस चैप्टर से पूछ ही देता है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपके मन में तो ये क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये काल क्या होता है। ठीक है, तो काल को समझिए होता क्या है। बोलता है कि क्रिया के जिस रूप से समय का पता चले। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से समय का पता चले हम उसको क्या बोलेंगे, काल बोलेंगे। देखिए समय, आपको उदाहरण से देखिए यहाँ पे समझ में आएगा। बोल रहा है कि दानिश खेलता है, 3 वाक्य है, तीनों वाक्य को देखिए। दानिश खेलता है, दानिश खेलता था और दानिश खेलेगा। ये 3 वाक्य में ना आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ना समय का पता चलेगा कि दानिश खेलता है, ये अभी खेल रहा है। दानिश खेलता था, वो कभी खेलता होगा। और दानिश खेलेगा यानी आने वाला समय, यानी कभी वो खेलेगा। तो इससे ये साफ पता चल रहा है कि ये जो है ना अभी खेल रहा है। और ये खेलता था से ये पता चल रहा है कि वो ना बीता हुआ समय पहले खेलता होगा। और तीसरा शब्द से ये पता चल रहा है कि दानिश ना खेलेगा, आने वाला समय में हो सकता है कि वो खेलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये तीनों सेंटेंस से आपको पता चल रहा है कि मतलब समय क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम सिंपल भाषा में बोले बाबू, तो काल जो होता है ना, काल इक्वल टू टाइम होता है, यानी टेंस इक्वल टू टाइम होता है, लेकिन काल बराबर समय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर काल की बात किया जाए तो काल ना 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला है इसमें भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्य काल। ठीक है, देखिए भूतकाल, ये तीनों को सिंपल से आप समझ सकते हैं और आप लोग पहले पढ़े भी होंगे। ठीक है, भूतकाल मतलब हो गया बीता हुआ समय, वर्तमान का मतलब हो गया अभी का समय, और भविष्यत काल का मतलब हो गया आने वाला समय। ठीक है, जैसे यहाँ पे कि उदाहरण से आप समझिए। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिया पढ़ती थी, ये बीता हुआ समय का बात हो रहा है। कि रिया पढ़ती है, अभी का बात हो रहा है। और रिया पढ़ेगी, वो आने वाला समय का बात हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, मैं क्रिकेट खेलता था, अभी नहीं खेल रहा हूँ, लेकिन मेरे पास्ट को वो दर्शा रहा है कि मैं मतलब क्रिकेट खेलता था, बीता हुआ समय में खेलता था लेकिन अभी नहीं खेल रहा हूँ। इस वाक्य में देखिए बोला जा रहा है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये कहीं ना कहीं अभी को मतलब दर्शा रहा है कि मैं अभी क्रिकेट खेलता हूँ। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैं क्रिकेट आईपीएल में खेलूंगा, हो सकता है कि मैं मतलब क्रिकेट अच्छा खेलूं तो आईपीएल में भी खेल सकता हूँ। तो ये 3 को जो सेंटेंस है आपको देखने से साफ पता चलता होगा बाबू कि एक ना बीता हुआ का बोध करा रहा है, एक अभी का बोध करा रहा है और एक आने वाला का बोध करा रहा है। तो भूतकाल मतलब हो गया बीता हुआ समय, वर्तमान का मतलब हो गया अभी का समय, और भविष्य का मतलब हो गया आने वाला समय। जिस शब्द के अंत में ना था थी थे रहेगा वो समझिए क्या भूतकाल है, और जिस शब्द के अंत में मतलब है हो हूँ रहे उसको समझिएगा वर्तमान काल है, और जिसमें गा गी वाला शब्द रहेगा उसको समझिएगा भविष्यत काल है। देखिए मेन चीज क्या है ना, इतना सा अगर ही पढ़ना होता ना तो शायद बहुत ही मतलब इजी होता काल। लेकिन इन सब के भेद को भी जो है ना आपको पढ़ना है, जो कि बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन ज्यादातर वहीं से बनता है, इनके भेदों से बनता है। ठीक है, तो ये तो बच्चा वाला चीज है, आप भी मतलब जानते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब भूतकाल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, और भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम पारी पारी से भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल के भेद को पढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग वर्तमान काल को पढ़ेंगे। वर्तमान का नाम से ही पता चल रहा है कि वर्तमान मतलब अभी। इसका डिफिनेशन होता है कि जिस क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है। कब हो रहा है, अभी हो रहा है, उसको हम लोग किस में पढ़ेंगे, वर्तमान काल में पढ़ेंगे। यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है। देखिए इसको देखना है कि अभी हो रहा है, कोई काम अभी हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्तमान काल में बोलेंगे। जैसे यहाँ पे उदाहरण से समझिए कि बोल रहा है कि गोलू ना प्रतिदिन स्कूल जाता है। नहीं, कब का बात कर रहे हैं, अभी का ही बात कर रहे हैं ना, कि गोलू प्रतिदिन स्कूल जाता है।
ठीक है। यहाँ पे है कि रानी खाना खा रही है, ठीक है, रानी खाना खा रही है, अभी का बात कर रहे हैं कि गोलू प्रतिदिन स्कूल जाता है, रानी खाना खा रही है, वो मतलब अभी जो प्रेजेंट में टाइम चल रहा है इसके बारे में हम मतलब बात कर रहे हैं। तो देखिए इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज है पहचान चिन्ह। अगर इसको समझ गए ना, समझिए कि आप मतलब समझ गए कि वर्तमान काल क्या होता है। जिस शब्द के अंत में ना है, हूँ, हो होगा ना, इसको समझिएगा कि मतलब वो क्या है, वर्तमान काल में होगा। जैसे यहाँ पे है ना, देखिए है और हूँ वाला भी शब्द रहेगा, जैसे कि मैं खाता हूँ, ठीक है, तुम जाते हो, ये सब सारा का सारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, वर्तमान काल में आएगा। अब यहाँ से जो बाबू आप देखेंगे ना, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण चीज है यहाँ से, इसको स्किप नहीं कीजिएगा, इसको समझिए कि मतलब ये होता क्या है, यहीं पे आपको कंफ्यूज होगा इसका उदाहरण में, ठीक है, ये सब तो बहुत ईजी था। तो यहाँ पे समझिए कि वर्तमान काल के ना 5 भेद होते हैं। देखिए किसी किसी बुक में ना 6 भेद भी होते मतलब लिखे हुए हैं और किसी में 5 भी लिखे हुए हैं। तो देखिए 5 किस में लिखे हैं और 6 किस में लिखे हैं, आपको हम डाउट क्लियर कर देते हैं बाबू। किसी बुक में ना तत्कालीन को अलग से मतलब बताया गया है और किसी बुक में यानी अपूर्ण और तत्कालीन दोनों एक ही मतलब बताया गया है। तो आप ना अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड में आता है, यदि 5 और 6 दोनों अगर आपका ऑप्शन में आ जाएगा बाबू, तो आप ना प्राथमिकता 6 वाला को दीजिएगा, ठीक है। यदि 5 रहे 6 नहीं रहे तब मतलब आपको 5 देना है, ठीक है। तो देखिए इसका पहला भेद होता है साधारण वर्तमान काल या उसको सामान्य वर्तमान काल भी बोला जाता है। दूसरा है अपूर्ण या तत्कालीन वर्तमान काल। तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल और पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। देखिए हम ना पहले यहीं पे आपको समझा देते हैं, इसके बाद फिर मतलब हम डिटेल से समझाएंगे। साधारण का मतलब हो गया कि वर्तमान काल में कोई ऐसा काम जो साधारण स्थिति से हो रहा है, जैसे कि मतलब मोहन जाता है, सोहन खाता है, ये सब सारा का सारा जो है ना साधारण वर्तमान काल में आ जाएगा। अपूर्ण का नाम से ही लग रहा है, अपूर्ण यानी कोई काम पूरा नहीं हुआ है। जैसे कि रानी खाना खा रही है, अभी मतलब खा ही रही है, उसका खाना अभी पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण में होगा। पूर्ण का मतलब वो पूरा काम मतलब हो चुका है। जैसे मतलब सोहन स्कूल चला गया है, ठीक है, चला गया है, मोहन खाना खा चुका है, ये सब पूर्ण हो जाएगा। संदिग्ध का मतलब होगा यानी कोई संदेह होगा, कोई ऐसा काम जो कि मतलब जिसमें संदेह बना हो, इसको हम लोग ना संदिग्ध वर्तमान काल में पढ़ेंगे। और संभाव्य का मतलब होता है जिसमें संभावना बनी हो, ठीक है, वर्तमान काल का कोई ऐसा काम जिसमें संभावना बनी हो, ठीक है, उसको हम लोग मतलब जो है ना संभाव्य वर्तमान काल में पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे हो जाएगा शायद आज वर्षा होगी, ये संभावना की बात है कि नहीं। जैसे संदिग्ध में हो जाएगा कि मतलब कोई भी काम में संदेह हो जैसे आपको, ठीक है, उसको हम लोग किस में पढ़ेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इस पांचों को ना मतलब पूरा विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ये साधारण वर्तमान काल क्या होता है, ठीक है। देखिए अगर साधारण वर्तमान काल की बात किया जाए तो इसका डिफिनेशन होता है कि जिस वर्तमान काल से यह पता चले कि कार्य सामान्य स्थिति में हो, ठीक है, उसको हम लोग किस में पढ़ेंगे, साधारण वर्तमान काल में पढ़ेंगे या समझेंगे। देखिए इसका ना दो अगर पॉइंट आप याद रख लेते हैं ना, समझिए कि मतलब ये आप समझ गए कि साधारण वर्तमान काल क्या होता है। यानी किसी का आदत और दिनचर्या, किसी का आदत में क्या होगा, जैसे सूरज पूरब में उगता है, तो ये क्या है, सूर्य का आदत है कि मतलब पूर्व में उगता है, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है। तो ये मतलब इसका आदत है कि पृथ्वी क्या कर रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है दिनचर्या में है कि मैं खाता हूँ, ये मेरा दिनचर्या है, मैं पढ़ता हूँ, सीता नाचती है, ये सब क्या है, किसी का दिनचर्या है, ठीक है। तो ये क्या किस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, आपका साधारण वर्तमान काल में आ जाएगा, ठीक है। देखिए आपको ना इसको याद रखो बाबू, अगर इसको याद रख लिए तो समझिए कि आपने साधारण वर्तमान काल को समझ गया। यानी क्रिया के अंत में आपको देखना है, ये ट्रिक है एक तरह का, समझिए कि ता रहे, ती है, ता है, ती है, ते है, ता ती ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ। अगर ये वाक आपको दिख जाए बाबू, तो आप सिंपल आंख मून के जो है ना मतलब लगा दीजिएगा कि ये जो है ना साधारण वर्तमान काल में है, ठीक है। जैसे यहाँ भी देखो ना, जैसे मैं खाता हूँ तो लास्ट में क्या आया, ता हूँ आया ना, ता हूँ, ता हूँ, तो ये किस में आ गया, साधारण मतलब वर्तमान में आ गया। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि सूर्य पूरब में उगता है, ता है ना, ता, तो इसमें क्या हो गया कि ये मतलब साधारण वर्तमान काल में आ जाएगा। तो ये ट्रिक आप जो है ना मतलब इसको याद ही कर लेना है आपको कि जिस क्रिया के अंत में ना आप ता है, ती है, ते है, ठीक है, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ,
अगर ये सब रहे तो आप समझेंगे कि मतलब ये किस में है, साधारण वर्तमान काल में है। ठीक है, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसके दूसरे भेद को, जो कि है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण से तो आपको पहले ही समझा दिया, अपूर्ण का मतलब वैसा काम जो अभी भी जारी है। ठीक है, वर्तमान में ही क्या है, वो जारी है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल में समझेंगे। ठीक है, यानी जैसे कि मतलब यहाँ पे क्रिया घर जा रही है, वो मतलब अभी घर नहीं पहुंची है। ठीक है, निकली है वर्तमान में ही लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंची है, तो मतलब ये क्या हो गया, ये काम अभी क्या है, घर जाने का जारी है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस में समझेंगे, अपूर्ण वर्तमान में समझेंगे। जैसे दूसरा है, दूसरा उदाहरण कि मधु किताब पढ़ रही है, किताब ही पढ़ने का कार्य पूरा नहीं हुआ है, अभी किताब पढ़ ही रही है। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, आपका अपूर्ण वर्तमान में आ जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि भारती खाना बना रही है, अभी इसका खाना बना नहीं है, खाना बना ही रही है। ठीक है, तो ये मतलब किस में आ जाएगा, अपूर्ण में आ जाएगा। तो इसका देखिए ना, पहचान चिन्ह आप याद रखो उसका। ठीक है, ट्रिक कि जिस क्रिया के अंत में ना रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे, रहे हो, अगर ये रहे ना तो आप सिंपल समझना कि ये किस में है, अपूर्ण में है। ठीक है, जैसे यहाँ देख लो कि यहाँ पे क्या है, कि रही है। ठीक है, रही है, यहाँ पे क्या है, रही है, कहीं पे रहेगा मतलब मोहन खाना खा रहा है। ठीक है, तो रहा भी होगा। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, यानी काम पूरा नहीं हुआ है अभी, लेकिन अभी कार्य क्या हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इसके भेद को देखेंगे, जो कि पूर्ण वर्तमान काल है। अगर पूर्ण वर्तमान काल की डिफिनेशन की बात किया जाए तो इनका डिफिनेशन होता है कि जिन वाक्य से वर्तमान काल में कार्य पूर्ण होने का भाव हो। ठीक है, देखिए ये दोनों को समझने का सिंपल तरीका है बाबू कि इसमें ना कार्य जारी रहेगा और इसमें ना कार्य पूरा हो गया होगा। ठीक है, इसको आपने देखा ना कि रिया घर जा रही है, अभी घर जाने का मतलब काम पूरा नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें इस वाक्य में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं खाना बना चुका हूँ, यानी यहाँ पर काम परफेक्ट हो गया है, यानी पूर्ण हो गया है, और वहां पर कार्य क्या हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा देखिए शाहिद घर जा चुका है, यानी शाहिद का घर जाने का काम पूरा हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा उदाहरण में है उसका कि खुशी हिमालय पर चढ़ गई, मतलब खुशी का जो काम है मतलब वो चढ़ गई है, हिमालय पर चढ़ गई है, काम उसका परफेक्ट हो गया है, पूर्ण हो गया है। ठीक है, तो इसमें और इसमें बस यही अंतर है कि इसमें काम पूरा नहीं हुआ रहेगा और इसमें काम पूरा हो गया होगा। इसका पहचान याद रख लेना बाबू, इसमें चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो, या आ का मात्रा लास्ट में। ठीक है, आ का मात्रा हूं, या हर्षई की मात्रा हूं, या दीर्घई की मात्रा हूं। देखिए ये तो समझ में आ गया, चुका चुकी। ये देखिए यहाँ पे ना कि गई, मतलब इससे तो ये भी लग रहा है ना कि यहाँ पर चुका चुकी नहीं है, लेकिन तो अभी आपको समझना है कि यहाँ पे बोल रहा है कि खुशी हिमालय पर चढ़ गई, यानी काम चढ़ मतलब हिमालय पर चढ़ने का काम पूर्ण हो चुका है। ठीक है, अगर ये भी मात्रा अगर लास्ट में आए तो आपको समझना है कि ये कौन सी है, पूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, आई होप कि आपको पूर्ण वर्तमान काल भी समझ में आया होगा। देखिए अब नेक्स्ट है संदिग्ध वर्तमान काल। अगर इसका डिफिनेशन की बात की जाए तो डिफिनेशन होता है जिस वाक्य से वर्तमान काल में किसी अन्य स्थान पर संदेह की स्थिति हो। ठीक है, जिस वाक्य से वर्तमान काल में किसी स्थान पर ठीक है संदेह की स्थिति हो। ठीक है, यानी किसी पर संदेह, कार्य का संदेह करना। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी संदिग्ध वर्तमान काल बोलेंगे। जैसे ना हम किसी के बारे में मतलब भविष्यवाणी कर सकते हैं या मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि मतलब वो जो है ना बाजार जाती होगी। ठीक है, वह क्या करती होगी, बाजार जाती होगी, हमको क्या हो रहा है, उस पर संदेह हो रहा है। ठीक है, राजू खेल रहा होगा, राजू जो है ना यानी खेल रहा होगा, मतलब हमने उसको देखा नहीं है लेकिन हमको संदेह हो रहा है उस पर कि अगर मान लीजिए कि वो फील्ड पे है तो हमको संदेह हो रहा है कि मतलब राजू खेल रहा होगा। राहुल बातें कर रहा होगा। ठीक है, तो इसके लास्ट में ना, जिसके लास्ट में होगा, होगी, होंगे, ये सब शब्द रहेगा ना, तो आप समझिएगा कि मतलब क्या है, ये संदिग्ध वर्तमान काल है, उसमें मतलब संदेह की स्थिति उत्पन्न होता हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट संभाव्य वर्तमान काल।
सेम ये दोनों एक ही जैसा लगेगा, लेकिन दोनों में अंतर समझिएगा बाबू, नहीं तो ये नहीं कि मतलब इसका टिक इसमें लगा दीजिएगा और इसका टिक इसमें लगा दीजिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि संभाव्य वर्तमान काल क्या होता है। तो जिस वाक्य से वर्तमान काल में काम होने की संभावना हो, देखो यहाँ पर संभावना है और यहाँ अगर बात करें हम तो यहाँ पर क्या था बाबू, संदेह था। देखिए दोनों में यही अंतर है, यहाँ पे संदेह था और यहाँ पर संभावना है। देखिए यहाँ पे संभावना कैसे होता है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि शायद उसने खाना खाया होगा, यहाँ पर संदेह नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पर संभावना जता रहे हैं कि मतलब उसने क्या किया होगा, खाना खाया, शायद उसने खाना खाया हो, हम मतलब उस पर संभावना मतलब जता रहे हैं। दूसरा है कि वह लौटा हो, यानी किसी के बारे में मतलब सोच रहे हैं कि मतलब वो लौटा हो, ठीक है, यानी लौटा हो, ये क्या हो गया, संभावना जता रहे हैं उसके प्रति। मोनू बहुत अच्छे चलते हो, यानी मोनू को हम बोल रहे हैं तुम ना बहुत अच्छे चलते हो, ठीक है, तो यानी मोनू को हम क्या बोल रहे हैं, मतलब हम संभावना जता रहे हैं कि मोनू बहुत अच्छे चलते हो, ठीक है, लेकिन उसको बोल नहीं रहे, मतलब हम एक संभावना जता रहे हैं उसके प्रति, ठीक है। तो इसका ट्रिक से आप याद रखें, ट्रिक लास्ट में ना हो शब्द हो, उसको हम लोग किस में समझेंगे, संभाव्य वर्तमान काल में समझेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये दोनों समझ में नहीं आया है बाबू, तो ये दोनों में अंतर करके हमको दिखाएंगे आपको कि दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, तब आपको जो है ना समझ में आएगा। ये नहीं कि मतलब आप जो है ना संदिग्ध का संभाव्य में मार दीजिएगा, असंभाव्य का संदिग्ध में। देखिए अगर पूरा वर्तमान काल में अगर कहीं पे कन्फ्यूजन होगा बाबू, तो कन्फ्यूजन आपको यहीं पे होगा, एक संदिग्ध वर्तमान काल में, दूसरा संभाव्य वर्तमान काल में। तो देखिए आपका कन्फ्यूजन हम आपको कैसे दूर करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पर ना काम के प्रति संदेह होगा, क्या होगा, संदेह होगा, और यहाँ पर संभाव्य में क्या होगा, काम के प्रति ना संभावना होगा, बस यही अंतर है, यहाँ पे संदेह और यहाँ पर संभाव्य। इसका अगर पहचान चिन्ह की बात करेंगे तो होगा, होगी और होंगे। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो इसके अंत में ना सिर्फ हो होगा, ठीक है। उदाहरण से समझिए, यहाँ बोला जा रहा है कि वह पटना गई होगी, तो यहाँ साफ हम जाहिर, इस वाक्य से जाहिर मतलब हो रहा है बाबू वर्ड का कि हम उस पर संदेह कर रहे हैं, ठीक है, वो पटना गई होगी, ठीक है। और यहाँ उदाहरण से मतलब देखिए समझिए कि वह पटना गई हो, यानी हम क्या कर रहे हैं, संभावना जता रहे हैं कि वो मतलब पटना गई हो, ठीक है, उनसे मतलब हम संभावना जता रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपका कंफ्यूजन संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल में कंफ्यूजन आपका समाप्त हो गया होगा। तो अब हम लोग आगे भूतकाल को पढ़ेंगे बाबू। तो भूतकाल का परिभाषा होता है कि बीते हुए समय को हम लोग भूतकाल कहते हैं। तो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, यानी जो समय बीत गया हम लोग इसको क्या बोलेंगे, भूतकाल। जिससे यहाँ पे देखें कि सौरभ खाना खाया था, अभी का बात नहीं कर रहे हैं, सौरभ खाना खाया था, वो खा लिया है, ठीक है, ये क्या हुआ, बीते हुए समय का बोध करा रहा है। मैं कल स्कूल गया था, आज नहीं, आज का बात नहीं है, कल स्कूल गया था, तो ये बीते हुए समय को मतलब क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बाबू, आपका भूतकाल हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा इजी है, ठीक है, इसका भेद थोड़ा सा समझने वाला है, ठीक है। इसका पहचान है बाबू की क्रिया के अंत में था, थी, थे रहेगा, तो आप क्या समझिएगा कि भूतकाल है, ठीक है। जैसे यहाँ देख रहे हैं था है, ठीक है, थी भी होगा, जिससे कि मतलब अमीना खाना खाई थी, चांदनी घर गई थी, ये सब मतलब वर्ड में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप समझिए, यहाँ से ध्यान से समझना है आपको कि भूतकाल के ना 6 भेद होते हैं, ठीक है। देखिए सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मध्यभूत, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, सिंपल भाषा में, तो आप सिंपल भाषा में पहले यहीं पे समझ लो, फिर मतलब डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब ये सब होता क्या है। सामान्य भूतकाल मतलब कोई वैसा काम जो सामान्य स्थिति में होता होगा, भूतकाल में सामान्य स्थिति में होता होगा, जैसे मतलब मोहन खाना खाया था, सोहन घर गया था, ये सब सामान्य स्थिति का कार्य हो गया। आसन का मतलब हो गया बाबू कि जिससे यह पता चले कि कार्य ना अभी अभी तुरंत खत्म हुआ हो, अभी तुरंत, जैसे हम बोल रहे हैं कि मैंने आम खाया है, ठीक है, ऐसे आपको क्या पता चल रहा है बताइए, कि आम मतलब अभी नहीं खा रहा हूं, लेकिन खाया है, अभी खाया है, ठीक है।
तो इससे अभी काम करने जो अभी तुरंत जस्ट खत्म हुआ होगा उसको हम किस में पढ़ेंगे? आसन भूत में पढ़ेंगे। अपूर्ण का मतलब नाम से ही लग रहा है अपूर्ण, यानी कोई भूतकाल में वैसा कार्य जो अभी तक पूरा नहीं हुआ हो, इसको हम लोग किस में पढ़ेंगे? अपूर्ण भूत में। पूर्ण भूत का मतलब हो गया कि वैसा मतलब भूतकाल का कोई वैसा कार्य जो मतलब समाप्त हो चुका हो पूर्ण रूप से, उसको हम लोग जो है ना किस में पढ़ेंगे? पूर्ण भूत में पढ़ेंगे। संदिग्ध का वही मतलब उसमें थोड़ा क्या होगा? संदेह होगा काम के प्रति। और हेतु हेतु मद में होगा बाबू, इसमें कंडीशन दो गो होगा, ठीक है? दो कंडीशन में मतलब वाक्य बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेतु हेतु मदभूत में पढ़ेंगे। तो एक एक करके ना मतलब विस्तार पूर्वक से हम लोग देखते हैं कि सामान्य भूत क्या होता है, आसन भूत क्या होता है, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद, भूतकाल होता क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि सामान्य भूत किसे कहा जाता है। अगर सामान्य भूत की डिफिनेशन की बात किया जाए तो सामान्य भूत का डिफिनेशन होता है कि भूतकाल का वैसा कार्य जो सामान्य स्थिति में हुआ हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सामान्य भूत बोलेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझिए, यहाँ बोला जा रहा है कि रेणु ने खाना खाया। इससे आपको कैसा लग रहा है कि रेणु ने खाना खाया? ये सामान्य स्थिति में मतलब कार्य हो रहा है, या था रहेगा तो ज़्यादा अच्छा, था रहे नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रेणु ने खाना खाया था, इम्तिहान या किताब पढ़ा था, ठीक है, नेताजी ने भाषण दिया। ठीक है, मतलब ये सब किसका बोध करा रहा है? सामान्य भूतकाल का मतलब करा रहा है। देखिए आपको ये नहीं समझना है कि था रहेगा तो ही मतलब जो है ना ये सामान्य भूत होगा। क्रिया के अंत में था तो रहे ही, लेकिन इसके अंत में मतलब जो होना चाहिए बाबू, आ का मात्रा, दीर्घई मात्रा, ए मात्रा रहना चाहिए। जैसे देखिए क्या होता है, आ का मात्रा है ना, खाया, आ का मात्रा है, यहाँ पे दीर्घई मात्रा है ना, तो दीर्घई में देखिए यहाँ पे क्या है, दीर्घई का नहीं है। जैसे कि आप मतलब सीता घर गई, तो गई में क्या हो जाएगा बताइए? दीर्घई मात्रा आ जाएगा ना। सोहन घर आए, आए थे, सोहन घर आए थे, तो इसमें ए का मात्रा हो गया। तो जिस क्रिया के अंत में आ का मात्रा, दीर्घई का मात्रा, ए का मात्रा मतलब आएगा, उसको आप क्या समझिएगा कि ये सामान्य भूतकाल में होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आसन्न भूतकाल। आसन का डिफिनेशन होता है कि जिस भूतकाल क्रिया से यह पता चले कि क्रिया अभी अभी या कुछ देर पहले हुआ हो। देखिए समझिए, यानी बोल रहा है क्रिया अभी अभी हुआ हो, अभी अभी या कुछ देर पहले हुआ हो, उसको हम लोग किस में पढ़ेंगे? आसन भूत में पढ़ेंगे। जैसे देखिए कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैंने आम खाया, मैंने क्या किया? आम खाया। तो कैसा वाक्य से कैसा लग रहा है कि कल खाया, कि 10 दिन पहले खाया, कि अभी का बात कर रहा है, यानी कुछ देर पहले का बात कर रहा है। तो यह मतलब शब्द से स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि अभी अभी का बोध करा रहा है ये, कि मैंने आम खाया। ठीक है, तो अभी का बोध कर रहा है, तो अभी तुरंत मतलब आम खाने का काम पूरा हुआ है, इसको हम लोग किसमें समझेंगे? आसन भूत में समझेंगे। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि सुमित पढ़कर आया है। ठीक है, वो 10 दिन पहले का बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी कुछ देर पहले पढ़ के आया होगा, तब ना बोल रहे हैं कि सुमित पढ़कर आया है, तो ये क्या हो जाएगा? आसन भूत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तीसरा उदाहरण कि अमीना खेल कर आई है। ठीक है, मतलब 10 दिन पहले नहीं, अभी खेल कर आई है, कुछ देर पहले आई है। ठीक है, ये सेंटेंस मतलब क्या कर रहा है? ये वाक्य बोध करा रहा है अभी अभी का, तो ये किस में आ जाएगा? आपका आसन भूत में आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका ट्रिक की बात करेंगे बाबू, तो क्रिया के अंत में आ है या दीर्घई है रहेगा, तो हम लोग क्या समझेंगे? कि आसन भूत होगा। ठीक है, ये ट्रिक को ना आपको रट ही लेना है, समझे? इसको समझ गए ना, समझे कि आप मतलब आसानी से समझ रहे हैं, मतलब हमारा एक एक पॉइंट को आप समझ रहे हैं। ठीक है, दूसरा है पूर्ण भूतकाल। इसका डिफिनेशन होता है कि जिस भूतकाल क्रिया से यह पता चले कि कार्य पूरा हो चुका हो, यानी पूरा काम खत्म, उसको हम लोग किस में पढ़ेंगे? पूर्ण भूत में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे उदाहरण से समझिए, बोल रहे हैं सबा ने खाना बनाई थी, यानी खाना बनाने का काम पूर्ण हो चुका है। सबा ने खाना बनाई थी, पूर्ण हो गया है, तो ये क्या हो गया? पूर्ण भूतकाल। आयशा ने कहानी लिखी थी, ये लिखने का कहानी भी क्या हो गया है? पूरा खत्म हो चुका है। आदेश घर पहुंच चुका था, तो इससे भी क्या हो रहा है कि ये काम पूरा हो चुका है। ठीक है, तो ये किस में कहलाएगा? आपका पूर्ण भूतकाल में कहलाएगा। अगर इसका ट्रिक की बात करें बाबू, तो जिस क्रिया के अंत में आ था, आ का मात्रा था, दीर्घई मात्रा थी, ए का मात्रा था, ये सब रहेगा, तो हम समझेंगे कि ये क्या है? पूर्ण भूतकाल में है। ठीक है, देखिए आप सभी बच्चों के लिए ना ये जो पढ़ा रहे हैं आपको हिंदी व्याकरण, इसका कुछ क्लास के बाद ये सबका क्वेश्चन आंसर जो है ना लेके मतलब आएंगे। आप लोग बने रहिएगा, ताकि आपको जो है ना अच्छे से समझ में आए कि हमने क्या पढ़ा और हमें कितना समझ में आया और हम कितने प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। ठीक है,
तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए। देखिए नेक्स्ट है अपूर्ण भूतकाल। नाम से ही लग रहा है ना, अपूर्ण यानी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। नहीं, भूतकाल का कोई ऐसा क्रिया जो क्या हो, भूतकाल में शुरू हो परंतु अभी तक मतलब जारी हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपूर्ण भूतकाल। देखिए ये परिभाषा को नहीं देखना कि लंबा चौड़ा है, सिंपल भाषा में समझिए कि मतलब वैसा कार्य जो अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। भूतकाल में शुरू हुआ है लेकिन अभी तक क्या है, वो जारी है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि शाहिद स्कूल में घूम रहा था, यानी कार्य क्या है, भूत में ही शुरू हो गया कि शाहिद स्कूल में घूम रहा था, यानी अभी घूमने का कार्य पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हमने देखा अगर एक नज़र से तो मतलब घूम ही रहा था। वो कब तक घूमेगा उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन घूम रहा था, तो ये कैसा कार्य है, अपूर्ण है। यहाँ पे देखिए सोनी पुस्तक पढ़ रही थी, वो कब तक पढ़ेगी मतलब इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मतलब पढ़ रही थी, ये कार्य कैसा है, अपूर्ण है। यहाँ पे रोशन घर जा रहा था, अब बाबा ये कब तक पहुंचे, क्या हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अपूर्ण भूतकाल में आएगा, ठीक है। अगर ट्रिक की बात मतलब है बाबू, तो ट्रिक में रहा था, रही थी, रहे थे अगर रहेंगे तो आप समझेंगे कि ये क्या है, अपूर्ण भूतकाल में है, ठीक है। आई होप कि आपको अपूर्ण भूतकाल तक समझ में आया होगा। अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है बाबू, तो आप कमेंट बॉक्स में ये चीज़ लिख दीजिएगा कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया। अगर कमेंट में लिखा हुआ रहेगा तो इसके लिखा के द्वारा हम एक अलग से वीडियो लाएंगे और आपका सारा समस्या दूर कर देंगे। नेक्स्ट है बाबू आपका संदिग्ध भूतकाल। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इसका परिभाषा होता है कि जिस भूतकाल क्रिया से कार्य होने पर संदेह प्रकट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संदिग्ध भूतकाल। आपको पहले ही समझाते, उसमें मतलब क्या होना चाहिए, संदेह होना चाहिए कार्य में, ठीक है। जैसे यहाँ उदाहरण से समझिए, बोला जा रहा है कि दुकान बंद हो चुकी होगी, मतलब हमने देखा नहीं है, ठीक है, हमको लेकिन संदेह हो रहा है। मान लीजिए कि 8 मतलब 10 बज चुका है, ठंडी का दिन है, 10 बज चुका है, तो हम अनुमान तो लगा सकते हैं ना, यानी संदेह कर सकते हैं ना कि दुकान बंद हो चुकी होगी, ठीक है। जैसे देखिए दूसरा है कि चंदा घर चली गई होगी, ठीक है। मान लीजिए ट्यूशन में छुट्टी हो गया और हमको आधा घंटा छुट्टी देने से हो गया, तो हम मतलब सोचेंगे, मतलब हम संदेह होगा उस पर कि मतलब जो है ना वो घर चली गई होगी, दुकान बंद हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये जिस मतलब क्रिया के अंत में होगा, होगी, होंगे, ठीक है, तो उसको आप क्या समझेंगे, ये संदिग्ध भूतकाल में है, ठीक है। देखिए आप लोग के लिए ना एक मतलब HW है बाबू, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन है कि अब तक बस चली गई होगी, तो आपको बताना है कि ये जो है ना कौन सा भूतकाल है, ठीक है। इसका उत्तर हम कमेंट में देखेंगे, इसका क्वेश्चन के साथ मतलब उसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है। ये समझिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 रहा, ठीक है। देखिए बच्चों, अब हम लोग हेतु हेतु मद भूतकाल को पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इसका डिफिनेशन की बात की जाए तो डिफिनेशन होता है कि वह क्रिया जो भूतकाल में होनी थी, ठीक है, परंतु किसी कारण से नहीं हो सकी, उसे हम लोग किस में पढ़ेंगे, हेतु हेतु मदभूत में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ये परिभाषा से ना आपको समझ में हो सकता है कि नहीं आया होगा, आप यहाँ पे देखोगे ना आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि मतलब हेतु हेतु मदभूत होता क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि यदि तुम 2025 में परीक्षा दिया होता तो पास कर जाता, यानी ये भूतकाल का ही बात कर रहे हैं हम कि यदि 2025 में परीक्षा दिया होता तो पास कर जाता, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है कि भूतकाल में क्रिया होना था लेकिन क्या नहीं हो सका, है कि नहीं। दूसरा है कि यदि मोनू ने परिश्रम किया होता तो अवश्य सफल हो गया होता, यानी हम भूतकाल का ही बात कर रहे हैं कि मोनू अगर परिश्रम किया होता, अगर मान लीजिए कि वो आलसीपन नहीं दिखाता, ठीक है, सपोज डेट, तो वो मतलब क्या हो जाता, सफल हो जाता। तीसरा पॉइंट है कि यदि वह शादी में बुलाती, ठीक है, तो मैं जरूर जाता, यानी ये भूतकाल की बात हो रही है कि यदि वह मुझे जो शादी में बुलाती ना तो मैं जरूर जाता, ठीक है। तो ये कौन सा मतलब भूतकाल में आ जाएगा बाबू, ये सारा का सारा हेतु हेतु मदभूत में आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको भूतकाल समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग जो है ना ये लास्ट पढ़ेंगे भविष्यकाल, ठीक है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। इसको ट्रिक से समझाएंगे कि भविष्यकाल मतलब होता क्या है और उसके पार्ट को भी समझाएंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। अगर भविष्य काल की डिफिनेशन की बात किया जाए तो सिंपल परिभाषा, आने वाले समय को हम लोग क्या बोलेंगे, भविष्य काल, ठीक है। या कोई क्रिया या घटना आने वाले समय में होगी
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भविष्यकाल बोलेंगे। उदाहरण से समझिए, बोलता है कि शायद आज बारिश होगी, ठीक है, कोई तो देखा नहीं है, उसका मतलब अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है, कि आज शायद बारिश होगी, राम स्कूल जाएगा, मतलब वो भविष्य की बात हो रही है, ठीक है। तो जिस क्रिया के अंत में गा गी गे रहेगा बाबू, इसको हम लोग किस में समझेंगे, भविष्यकाल में समझेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको भविष्यकाल समझ में आया होगा। सिंपल सा परिभाषा या सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है कि जो आने वाला समय होगा उसको हम लोग भविष्यकाल में समझेंगे, बस। राम स्कूल जाएगा, अभी गया नहीं है, जाने वाला है, ठीक है, जाएगा, शायद बारिश होगी, ये सब हुआ नहीं है, भविष्य की बात है। तो लास्ट में गा गी गे रहेगा, तो आप समझिएगा कि क्या है, भविष्यकाल है, ठीक है। भेद की बात करें तो इनके भेद 3 होते हैं। कितने भेद होते हैं बाबू, 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भविष्यकाल, दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल, तीसरा है हेतु हेतु मत भविष्यकाल, ठीक है। अगर सामान्य भविष्यकाल की परिभाषा की बात की जाए तो इसका परिभाषा होता है वैसा कार्य जो भविष्यकाल में सामान्य रूप से होता हो, ठीक है, यानी सामान्य स्थिति में। जैसे सीता खाना बनाएगी, सामान्य है, उसमें कोई तो मतलब एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है कि सीता खाना बनाएगी। बच्चे घर जाएंगे, अमन किताब बेचेगा, ठीक है। ये सब सारा का सारा वर्ड क्या है, समान भविष्यकाल है, ठीक है। लास्ट में देखना है इसका कि एगा एगी एंगे रहेंगे, तो आप समझेंगे कि ये क्या है, सामान्य भविष्यकाल में, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि संभाव्य भविष्यकाल क्या होता है। अगर इसकी डिफिनेशन की बात किया जाए तो इसका डिफिनेशन होता है वैसा कार्य जो भविष्यकाल में होने की संभावना हो, उसको हम लोग बोलेंगे संभाव्य भविष्य। देखिए, एक भविष्यकाल पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसमें भी है संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य का मतलब वैसा कार्य जो भविष्य में ही होना है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संभाव्य भविष्यकाल बोलेंगे। जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, यानी भविष्य की बात कर रहे हैं, और भविष्य में भी किसकी बात कर रहे हैं कि शायद चोर पकड़ा जाए, ठीक है। जैसे हो सकता है कि कल मैं प्रत्यय पढ़ाऊं, अभी पढ़ाया नहीं हूं, हो सकता है, ये मेरी संभावना है कि मैं कल हो सकता हूं कि आप लोग को जो है ना प्रत्यय पढ़ाऊं। तीसरा देखिए, संभव है कि परीक्षा का रिजल्ट जून में आ जाएगा, ठीक है। हम यानी समझिए कि एक तरह से भविष्यवाणी कर रहे हैं, संभावना जता रहे हैं कि मतलब क्या हो जाएगा, इस परीक्षा का यानी 10th के परीक्षा का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, जून तक आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अब लास्ट पॉइंट इसका पढ़ेंगे, हेतु हेतु मत भविष्यकाल। अगर इसका डिफिनेशन की बात किया जाए, इसका डिफिनेशन होता है क्रिया के जिस रूप से एक कार्य पूरा होना दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो, उसको हम लोग ना हेतु हेतु मत, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम, इसको समझिए। बोल रहा है कि जिस क्रिया से एक कार्य पूरा होना दूसरी क्रिया के समय पर निर्भर हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेतु हेतु मत भविष्यकाल, ठीक है। तो यहाँ उदाहरण से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। बोलता है कि इतनी ठंडी रहे तो, यानी अभी कितना ठंडा कर रहा है, यही बोला जा रहा है कि इतनी ठंडी रही तो सारे हिमालय बर्फ के हो जाएंगे। ना तो ये मतलब काम हुआ है, ना तो ये काम हुआ है, और ये काम जो है ना किस पे निर्भर है, अगर ये काम होगा तो ही मतलब ये चीज होगा। तो यही बोला जा रहा है कि ये क्रिया किस पर निर्भर कर रही है, पहली क्रिया पर निर्भर कर रहा है। तो यही बोला जा रहा है कि यदि इतनी ठंडी रहे तो मतलब सारा हिमालय क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, ठीक है। ओह सॉरी बाबू, हमने ऊपर किया ही नहीं था, ठीक है। यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ बोला जा रहा है कि यदि इतनी ठंडी रहे तो सारे हिमालय क्या हो जाएंगे, बर्फ मतलब हो जाएंगे। यानी ये क्रिया किस पे निर्भर है, ये क्रिया किस पे निर्भर है, इस पे निर्भर है। तो यही बोला जा रहा है कि एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय के क्रिया पर क्या हो, निर्भर हो। ये मतलब हिमालय बर्फ कब होगा, जब इतना ठंडी रहेगा तब ना। यानी ये क्रिया किस पे निर्भर है, इस पे, और ये क्रिया किस पे निर्भर है, इस पे, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि अमीना घर जाए तो चांदनी भी घर चला जाए। यानी ये क्रिया किस पे निर्भर कर रहा है, अमीना पे कर रहा है। अगर अमीना घर जाए तो ही चांदनी जाएगी, ठीक है। यानी ये क्रिया इस पे निर्भर कर रहा है, और दोनों भविष्य का ही मतलब क्रिया है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेतु हेतु भविष्यकाल बोलेंगे, ठीक है।
दूसरा देखिए उदाहरण, बोला जा रहा है कि वह इतनी मेहनत करेगा तो वह विद्वान हो जाएगा। यानी भविष्य की बात कर रहे हैं। अभी मान लीजिए कि कोई बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है तो उसका भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मतलब यदि वो इतना मेहनत करेगा ना विद्वान हो जाएगा। यानी ये क्रिया किस पर निर्भर कर रहा है, विद्वान बनना किस पर निर्भर कर रहा है, इतनी मेहनत पड़ेगा तो इतनी मेहनत करेगा तो अवश्य मतलब विद्वान बनेगा। यानी ये क्रिया इस पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रिक से समझो कि क्रिया दो या दो वाक्य रहेगा तो उसको हम लोग भविष्य काल में दो क्रिया या दो वाक्य रहे तो हम लोग इस क्या समझेंगे, ये जो है हेतु मत भविष्य काल है। देखिए एक क्रिया तो ये हो गया, एक क्रिया ये हो गया, इतनी मेहनत करेगा एक क्रिया, ये विद्वान हो जाएगा दो क्रिया, यानी दो क्रिया। और ये किसमें है, जाए। आपको बताया ना ए वाला शब्द रहेगा तो इसको क्या समझना है आपको, ये भविष्य की बात कर रही है। ठीक है, आई होप कि आपको भविष्य काल समझ में आया होगा बाबू। ठीक है, यदि आपको समझ में आया है तो एक प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपके लिए प्रश्न रहा, यदि विद्यालय में छुट्टी होगी तो मैं अयोध्या जाऊंगा। आप बताइएगा कि ये जो वर्ड है ना, ये जो मतलब वाक्य है, ये इसमें कौन सा भविष्य काल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।